हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस कवर करने वाले हैं। हम देखते हैं वॉइस के कंसेप्ट क्या हैं और कैसे हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं वो बेसिकली दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, या तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा या फिर वो पैसिव वॉइस में होगा। अगर किसी सेंटेंस का डूअर जो हो आपका सब्जेक्ट हो तो हम कहते हैं कि वो एक्टिव सेंटेंस में है। अगर कोई एक्शन का रिसीवर अगर कोई सब्जेक्ट हो तो हम कहते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस में है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे समझने का कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ, द प्यून ओपन द गेट। यहाँ पे द प्यून आपका सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब एंड द गेट ऑब्जेक्ट। इसे अगर चेंज करते हैं पैसिव सेंटेंस में तो कैसे बनता है, द गेट वाज ओपन बाय द प्यून। यहाँ पे आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास लेकर गए हैं, मतलब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और एक वर्ड जोड़ते हैं नया बाय। और अकॉर्डिंग टू योर टेंस, कौन सा टेंस में सेंटेंस है वैसे आप ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। यहाँ पे वॉज का यूज किया है मैंने और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया है। अगेन मैं जो बताया यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। मतलब कोई एक्शन हो रहा है उसका डूअर जो होगा सब्जेक्ट होगा तो आप कहेंगे उसे एक्टिव वॉइस में है वो सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन तो आप कहेंगे वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। अगर इसको हम पैसिव में बदले तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेस आपका वर्ब है एंड फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसे हम बदलेंगे तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, इस टाइप का आपका सेंटेंस बनेगा। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, यहाँ राम का राम ही होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में, क्योंकि नेम है, नेम चेंज नहीं होता है। चलिए कुछ रूल देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कौन कौन से रूल को हमें फॉलो करने होंगे। जैसे यूज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज द सब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया उसमें भी मैंने थर्ड फॉर्म का ही यूज किया। बच्चों, दुनिया की कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो याद रखिए हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, उससे इधर उधर सोचना ही नहीं है। पुट बाय आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद आप उसके बाद आप एक वर्ड जोड़ेंगे बाय, फिर आप सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट के पास लेके आएंगे। और सब्जेक्टिव केस में जो वर्ड है जैसे ही है तो ऑब्जेक्टिव में उसका बदल के हिम हो जाएगा। आप इसे याद कर लेंगे, ही का हिम, दे का देम, आई का मी, यू का यू, नेम का नेम होता है, जैसे राम है तो राम, श्याम है तो श्याम। इस तरह से लिस्ट आपको मिल जाएंगे कोई भी इंग्लिश ग्रामर की किताब में, उसे आप एक बार देख लेंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब उसे जिसे हम कहते हैं उसे ही आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सेम चीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे इज, एम, आर। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसमें यूज करेंगे हैज, हैव प्लस बीन। इसी तरह सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम यूज करेंगे वाज, वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम यूज करेंगे वाज, वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो हम यूज करेंगे विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस लिस्ट से गायब है, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। और एक चीज आप गौर कीजिएगा, जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस का बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो हमें एक वर्ड जोड़ते हैं बीन, बीइंग, BEING, बीइंग।
या वो सेंटेंस एक्टिव या वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में हो। हम जब भी बनाएंगे पैसिव सेंटेंस तो उसमें एक वर्ड जोड़ते हैं बीइंग, और आपका ऑक्सिलरी आपका टेंस के हिसाब से भी होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज वेयर। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, एक वर्ड जुड़ रहा है बीन। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे तो आपको बनाने में इजी होंगी। चलिए इसी तरह हम देखते हैं कुछ वर्ब विथ मॉडल ऑक्सिलरी और कुछ रूल्स है वर्ब विथ मॉडल ऑक्सिलरी। अगर वर्ब होगा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, उसे कैसे हम चेंज करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका रूल है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही में डिफीट यू, डिफीट का मतलब होता है हराना। यहाँ ही आपका सब्जेक्ट है, मॉडल आपका में, डिफीट मतलब वर्ब हराना, यू मतलब आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यू में बी डिफीटेड बाय हिम, देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट के प्लेस पे था, सब्जेक्ट का रोल का, ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट जब ये एक्ट करता है तो क्या हो जाता है, ही का हिम बन जाता है। उससे पहले एज योर रूल से लगाए हम बाय। इसी तरह कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी मिलेंगे आपको इंग्लिश में, उसे हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक पहला रूल कैसे बनता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आप ऐसे सेंटेंस जो कोई कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशंस, ये सारी चीजें बताती हों, ये ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं। जैसे कम हियर, गो देयर, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारी सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसे हम कैसे बनाते हैं। रूल पहला क्या है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसे हम बनाएंगे कैसे। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउड, ब्राउड आपका थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, और उससे पहले बी लगाएं एज योर रूल सेज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्राउड। इसी तरह लेट भी हम जो जोड़े हैं आपका रूल के अनुसार जोड़े हैं। और अगर सेकेंड रूल को देखें हम, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प। अगर इसी तरह आपका और भी सेंटेंस आएंगे तो आप बना सकते हैं इस रूल को यूज करते हुए। बच्चों इसी तरह अगर कोई सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट दिख रहा हो तो हम वहां पे रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, या सजेशन दिख रहा है तो सजेस्टेड, इस टाइप का वर्ड यूज करेंगे।